जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ के जो रे एग्ज़ाम 2021 में होने वाले उसके रीजनिंग सेगमेंट के 50 क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैंने कई सारे रीजनिंग के वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। हम इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पेपर की खोपड़ी में सीधे छेद करेगा। ऐसे एकदम परीक्षा ओरिएंटेड प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए ताकि कोई भी पीडीएफ आप डाला जाए तो आप तक पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए। तो शब्दकोश हमारा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के हिसाब से हमें क्या करना है, इस शब्द को सजाना है। तो सबसे पहले देखिए सब में ईए 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 आ रहा है, लेकिन ई ए के बाद क्या है, इसमें जी है, इसमें आर है, इसमें जी है, फिर इसमें आ रहा है, फिर इसमें सी है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी किस में है, 5 पे है। तो सबसे देखिए ऑप्शन 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है 5। तो यहीं पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 53142। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक क्रम कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जो सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, शिशु होता है, तो क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो बालक होता है, यानी 1 5। तो 1 और 5 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है ए बी सी, फिर एफ जी एच, फिर एल एम एन। तो देखिए सी के बाद यहाँ पे क्या है, सी के बाद एफ है, यानी यहाँ पे क्या किया है, +3 कर दिया है। फिर यहाँ पे एच के बाद एल है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया है, एच 8 पे होता है, एल 12 पे होता है। तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया है। एन कितने पे होता है, 14 पे होता है। तो हमें क्या ऐड करना है, +5। ठीक है, तो एन में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, यस आ जाता है। तो यस से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, यस टी यू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एस टी यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए सी सी ए डैश, सी सी बी सी, फिर डैश, फिर ए डबल सी, बी डबल सी, फिर डैश, फिर सी, फिर डैश, फिर ए। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम काउंट कर लेते हैं कि कितने लेटर्स है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है। तो आप जानते हैं कि अगर 18 है तो किस सेगमेंट में बटेगा, 6 में बट सकता है या 3 में बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम यहाँ पे बांटे, यहाँ पे बांटे, फिर यहाँ पे बांटे, फिर यहाँ बांटे, फिर ये, फिर। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे सी सी बी बना, फिर सी सी बी बना, फिर सी सी बी। तो यहाँ हम देखें सबसे यहाँ पे मिल रहा है हमें सी। तो सबसे लास्ट में हमारा सी किस में है, तो 3 ऑप्शन है ए बी और डी में, जहाँ पे हमें क्या है, लास्ट में सी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ सी भर देते हैं तो ए हो जाता है। तो सी सी ए, फिर सी सी बी। तो सीरीज क्या चल रहा है, सी सी ए, सी सी बी, सी सी ए, सी सी बी, सी सी ए, सी सी बी। तो ए सी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5760 है, फिर 960 है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद 48 है, 48 के बाद 16 है, 16 के बाद 8 है। तो देखेंगे कि यहाँ पे बड़े नंबर है तो हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमें छोटे से बड़े चलते हैं। तो 8 का हमने गुणा किया 2 में, तो 8 दूना 16, फिर 16 का 3 में गुणा किया तो क्या हो गया 48। फिर 48 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं यानी 48 इंटू 4 करते हैं तो क्या आता है 192 आता है। अगर हम इसमें 5 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 960 आ जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 192। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 3, 15, 35, 63। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3, 15, 35, 63 इसमें भी श्रेणी में लुप्त संख्या में ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का हमने स्क्वायर किया और -1 किया तो 3 आ गया। इसी तरीके से 4 का हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 चौकों को 16 और 16 में से 1 गया वो कितना हो गया 15 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर किया 6 चौका 36 और 1 घटा दिया तो क्या हो गया 35 हो गया। इसी तरीके से 8 का किया तो 8 28 64 और 64 में से 1 कर दिया तो 63 हो गया। तो क्या चल रहा है 2, 4, 6, 8 फिर 10। तो 10 का अगर हम स्क्वायर करते तो 10 10 का 100 हो गया और 100 में से 1 घटा देते यानी 99, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है वह संख्या बताइए जो सामान्य गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि 169 क्या है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि देखना होता है कि किस नंबर का स्क्वायर है या किस नंबर का क्यूब है। तो सबसे पहले देखिए 169 13 का क्या है स्क्वायर है 13 का, फिर 289 17 का स्क्वायर है, 361 क्या है 19 का है, 442 किसी का नहीं है ध्यान दीजिएगा, 482 क्या है 22 का है और 729 क्या है 27 का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 442 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये 442 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है कि b से a बड़ा है, b से a बड़ा है परंतु c से छोटा है, तो बनेगा क्या इसका ये देखिए c इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है e से d छोटा है परंतु a से बड़ा है, तो e इज ग्रेटर देन d, d इज ग्रेटर देन a। ठीक, आगे क्या कह रहा है यदि c आयु में d से छोटा है, ठीक है c आयु में d से छोटा है तो ये क्या होगा d इज ग्रेटर देन c। तो बताइए कि आयु में सबसे बड़ा कौन होगा। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बनेगा क्या e इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन आ रहा है ई आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है बी का भाई ए है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये ब्लड रिलेशन का है, बी का भाई ए है, तो b का भाई a है तो a पे हम पॉजिटिव लगा दिए क्योंकि ये मेल हो गया। फिर a जो है d का पिता है, a जो है d का पिता है। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है कि d का पिता क्या है c है, तो यहाँ पे हमने बना दिया कि d का जो पिता है वो क्या है c है, तो c पॉजिटिव हो गया। फिर क्या कह रहा है d की जो माता है वो क्या है e है, तो e हमारा निगेटिव हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि A और D भाई हैं, तो A और D हम बना देते हैं भाई, तो ये तीनों भाई बहन हो सकते हैं। B का हमें जेंडर नहीं पता है। क्वेश्चन में पूछा है कि E का C से क्या रिश्ता है, तो E का C से रिश्ता किसका है वाइफ का, यानी पत्नी हम सफर अर्धांगिनी का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 ऑप्शन दिए हैं कि नेचर, चार्टर, फ्रैक्चर एंड रीस्ट्रेन। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एच दिया है, ठीक है, लेकिन 10 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसमें कहीं भी एच नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CHARTER में एच यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर 26 है और SUN बराबर 27 है तो बताइए CAT बराबर क्या होगा। तो देखिए a का अपोजिट क्या होता है 26, S 19 पे आता है तो 19 का अपोजिट हमारा अगर हम बात करें तो क्या होता है 8, यस 19 पे होता है, तो हम टोटल मिला के अगर हमें बनाना होता है तो 27 बनाना होता है। तो 19 और 8 27, यू हमारा 21 पे होता है यहाँ पे, तो 21 पे यू होता है तो इसका अपोजिट लेंगे तो 6 हो जाएगा। एन अगर 14 पे होता है तो अपोजिट लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 8 6 14, 14 और 13 27। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे CAT की। C 3 पे होता है तो इसका अपोजिट की बात करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, A का अपोजिट 26 हो गया। फिर T हमारा किस पे होता है, T 20 पे होता है तो इसका अपोजिट 7 हो गया। ठीक है, तो 24 और 26 50, 50 7 57, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 57 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, पर्सनली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि एक कूट भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को CBDWLQJ WYQCL और ऑपरेशन को CXFBWYQCL लिखा जाता है तो सेपरेशन को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कोडिंग क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना रहता है कि हम उस नंबर, उस जो लेटर दिया है उस लेटर को उसी नंबर में कोडिंग करेंगे, जैसे O का C में, R का B में, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए यस का इसमें सबसे पहले सेपरेशन में देखिए यस से शुरू है यस, तो यहाँ S में किससे चेंज किया है, तो S चेंज किया है J में। तो J किस में है, J सिर्फ और सिर्फ B और C में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे N है, लास्ट अब मिलाएंगे, लास्ट मिलाएंगे तो N इसमें है और इसमें N किस में चेंज किया है, L में चेंज किया है। तो हमारा J से शुरू हो रहा है और L से ख़त्म हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में लास्ट में भी क्या है, L है, लेकिन सेकंड लास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, O है। तो O को किस में चेंज किया है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में हम देख लेते हैं तो O का C में है, और यहाँ पे C किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर C में है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, JFXWBWYQCL, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ डिवाइड हो, तो डिवाइड तथा डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो 2, अब डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, 6 है। गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है भाग। ठीक है, फिर डिवाइड का अर्थ की बात करें तो प्लस है। तो 6 का डिवाइड हम 6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 1 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आंसर 5 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया है A बराबर 11 242 फिर 121, B क्या दिया है 14 392 और 196।
तो हमें क्या करना है कि C बराबर 13 फिर क्वेश्चन मार्क 169 बताना है। तो आप देख सकते हैं कि A बराबर 11 है, तो 11 का अगर हमने स्क्वायर किया तो 121 होगा, और 121 का डबल कर दिया तो 242 हो गया। अगर हम 14 की बात करें तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 का डबल कर देंगे तो 392 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कि 13 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ, 169 हुआ। अब 169 का अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 338, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर है। 323 इंटू 41 बराबर 14323 है। फिर 137 इंटू 72 बराबर क्या है, 27731 है। तो 48 इंटू 87 बराबर क्या है, 7884 है। तो बताइए कि 34 इंटू 75 बराबर क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को पहले एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन किया है कि सिर्फ डिजिट को इधर उधर चेंज करके लिख दिया है। तो आप देखिए कि 14 फिर 323 है, 14323, इसी में देखिए 137 है, 72 है, तो इसमें क्या क्या 27731, 27731, यानी इसमें कुछ नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, सिर्फ बैक एंड से इसको लिख दिया है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5743। तो 5743 ऑप्शन नंबर बी में है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा 5743 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे और कौन सा पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए 15 में से 9 गया तो क्या हुआ, 6 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 36। इसी तरीके से 22 यानी 22 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 6 आता है, और 6 का स्क्वायर 36। तो ये पैटर्न लग रहा है हमें। आगे देखिए 13 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से 11 में से 7 घटाते हैं तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। आगे देखिए 21 में से अगर हम 13 को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 8 आ जाता है, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देखिए क्या है, 15 है, तो हम कौन सा यहाँ ऐसा नंबर लेंगे जिसमें से हम घटाने पे क्या हो, 8 घटाएं तो 15 आ जाए। तो 23 अगर हम लेते हैं तो 23 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 8 आता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 5 6 7 65 4 3 2 29 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 4 45। तो अब देखिए कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है जिससे हम 65 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं और 45 ला सकते हैं। इसमें चलना कैसे होता है, ऐसे सीरीज में हमें छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ मूव करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार हम ऐड करके देख लेते हैं, 6 5 11 और 11 और 7 18। तो 18 का तो कोई मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है जिसमें 65 आए। आगे देखिए 7 और 6 कितना होता है, 13 और 13 पचे 65। देखिए यहाँ 65 आ गया। आगे देखिए 3 2 5 और 5 चौको 20। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिसको ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आए। तो 4 यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, तो 4 1 5, और 5 का 9 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, 45, 9 पचे 45, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्शन बनता है। अब क्या कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो 14 मीटर ये हो गया, हमने मान लिया 14 मीटर ये है, यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू किया। फिर दाहिने ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। तो ये बाएं हो गया, ऊपर दाहिने हो गया, ये भी दाहिने हो गया 14।
और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। तो बाईं ये हुआ, तो बाईं हमने 10 मीटर यहाँ चला दिया इनको। आगे देखिए, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर चलती है। तो बाईं ओर क्या हो गया, इसके नीचे ये 14 हो गया मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या होगी। तो यहाँ से चलना शुरू की है और यहाँ पे आके रुकी है। तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 14 ये और 10 ये, तो 14 10 24, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। तो 5 का कॉमन 5 से मिल गया, फिर क्या है 2 का कॉमन 2 से मिल गया, तो 3 का कॉमन हमें क्या हो गया, 4 हो गया। यानी 3 अगर ऊपर होगा तो 4 क्या होगा, नीचे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ 2 कॉमन रहता है उसमें उस 2 कॉमन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं और जो रिमेनिंग बचता है वही हमारा तीसरे का आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। कह रहा है कि कौन सी संख्या वर्ग दीर्घवृत्त त्रिभुज में आती है। तो यहाँ पे देखिए कि पूछा है वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में, आयत में नहीं आना चाहिए। तो आयत में कौन कौन सा नंबर नहीं आता है, देखिए 5 2 1 तो आ रहा है। बाकी अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो इस तीनों में आ रहा है, वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में। देखिए 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, दीर्घवृत्त में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन ही मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, और जो इसकी लैंग्वेज होती है थोड़ा सा लेंदी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम जब दें तो आपको दिमाग में प्रेशर ना है कि ये क्वेश्चन लंबा है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 21 क्वेश्चन नंबर है। यदि किसी नगर में चल रहे वाहनों की संख्या 1992 में 2.3 लाख है। ध्यान से देखिए, 2.3 लाख है। आगे देखिए 1993 में क्या है, 2.41 है। ठीक है, आगे 1994 में 2.25 है। ठीक, 1995 में क्या है, 2.36 है, और 1996 में 2.29 है। अब क्या कह रहा है, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन जो है निष्कर्ष में, उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या स्थिर है। तो आप देख सकते हैं पहले में 2.3 है, दूसरे में 2.41 है, तीसरे में 2.25 है, चौथे में 2.36 है, और पांचवें में क्या है, 2.29 है। तो स्थिर तो है नहीं, ये लगातार क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करें, उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही, ये भी गलत है, क्योंकि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष सी में, कि वाहनों की संख्या में परिवर्तन क्या है, लहरदार है। तो ये जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वाहनों की संख्या है कभी बढ़ रहा है किसी साल, कभी घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर एक बार में इसको नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है, ध्यान से सुनिए, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, कारों की बिक्री बढ़ गई है। ठीक है, अब इस निष्कर्ष 4 क्या क्या दिया है, कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। ठीक है, फिर निष्कर्ष बी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। निष्कर्ष सी है कि कारें 4 पहिए वाले वाहनों में नहीं आती हैं। ठीक है, लोगों के पास कार खरीदने का पैसा है। देखिए, तो इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, जैसे पेट्रोल की कीमत हमारी क्या होती है, राइज होती है, तो कारों की बिक्री यानी किसी भी ट्रांसपोर्ट की बिक्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर हम द्वितीय जो दूसरा कथन है, दूसरा कथन को अगर हम ध्यान में रखें
तो ये कह सकते हैं कि कारों की बिक्री बढ़ गई है। तो दूसरा ये हम बता सकते हैं कि पेट्रोल का जो भाव है, जो पेट्रोल की कीमत है वो क्या हो गई है, घट गई है। तो इस हिसाब से जो कथन निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि गुप्तचर रेशियो किससे है, मुखबिर से है। तो बताइए कि संवाददाता का जो रेशियो है वो किससे होगा। अब जो गुप्तचर होता है वो क्या होता है, मुखबिर होता है, यानी उसको जो गुप्त सूचनाएं मिलती हैं कहाँ से मिलती हैं, मुखबिर से मिलती हैं। तो संवाददाता को कहाँ से मिलता है, सूत्र से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिना 1 मिनट सोचे आप देखिए, हिंदी के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मुखबिर क्या होता है कि जो गुप्त लोगों को सूचना देता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब दिया है विशुद्ध का रेशियो किससे है, प्रामाणिक से है। तो बताइए कि मृग तृष्णा का किससे होगा। तो अब अगर हम विशुद्ध की बात करें तो विशुद्ध प्रामाणिक होता है, लेकिन मृग तृष्णा क्या होता है, एक भ्रमिक चीज़ें होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए हिंदी का टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझिए। आगे देखिए गड़गड़ाहट रेशियो किससे है, वर्षा से, यानी जैसे गड़गड़ाहट होती है, बादलों में गड़गड़ाहट होती है तो उसके बाद क्या होता है, वर्षा होती है। तो अब यहाँ पे पहले पूछ दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, तब रात्रि होगी। तो सबसे पहले देखिए दिन होता है तो क्या होता है, दिन के बाद शाम होता है, शाम के बाद रात होता है। फिर छुटपुटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, अंधेरा, तो रात्रि में ही अंधेरा होता है, लेकिन शाम के बाद जो पहर होता है वो कौन सा पहर होता है, रात्रि पहर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का रेशियो किससे, 30 से है, तो 36 का रेशियो बताइए। तो 18 का अगर हम डबल करके 6 घटाते हैं, यानी 18 दूना 36 और 36 में से 6 घटाते हैं तो क्या जाता है, 30 आ जाता है। इसी तरीके से 36 का डबल करेंगे तो 36 का डबल 72, यानी 72, 72 में अगर हम 6 घटाते हैं तो क्या जाता है 66, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है पॉइंट के बाद 16 है, यहाँ पे क्या इसका रेशियो, पॉइंट के बाद 0016, यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है। फिर इसी का रेशियो किससे बना है, पॉइंट के बाद 2 है, तो हमारा क्या बनना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो 4 नंबर किस में, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 0.0102 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है ACEG का रेशियो NPRT है। तो बताइए कि ADGJ का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ACEG इनका डिफरेंस क्या चल रहा है, 2 का चल रहा है। फिर इसमें देखिए NPRT, इसमें भी डिफरेंस किसका, 2 का चल रहा है। यहाँ पे देखिए ADGJ, यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 3 का डिफरेंस किस में और ऑप्शन में चल रहा है। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, NRTX। तो NRTX यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस नहीं चल रहा है, तो ये गलत हो गया, बराबर डिफरेंस हमारा चलना चाहिए। आगे देखिए ORVX, तो अब O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, तो इनका डिफरेंस तो 3 हो गया, लेकिन R 18 पे और V 22 पे, तो डिफरेंस 4 हो गया। तो ये भी 3 और 4 का डिफरेंस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी में NQSU, तो ये NQSU में कितना का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, कहीं भी अप डाउन यानी कम अधिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है FHEG का संबंध किससे, JLI किस, अरे भैया संबंध बोले हैं, रेशियो, आप तो सीरियस हो जाते हैं। संबंध का मतलब उसका रेशियो किससे दिया हुआ है। तो कैसे है, देखिए F का क्या है, J के साथ है, H का L के साथ है, E का I के साथ है, G का K के साथ है, यानी F 6 पे आता है और J कितने पे आता है, 10 पे आता है। इसी तरीके से 4 का डिफरेंस है, H कितने पे आता है, 8 पे आता है, और L कितने पे आता है, 12 पे आता है। तो 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है,
अब हमें रेशियो किसका बनाना है, PROQ का। तो P कितने पे आता है, 16 पे आता है, R कितने पे आता है, 18 पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे आता है, और Q कितने पे आता है, 17 पे आता है। तो अब हमें देखना क्या है कि 4 का डिफरेंस हम लेके चलेंगे, तो P में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, T आ जाता है। तो T तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A और C में, तो ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D हमारा कट जाएगा। अब लास्ट का देख लीजिए कि Q क्या है, 17 पे आता है, तो 17 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। और 21 किसका होता है, U का होता है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर A में क्या है, लास्ट में U है। तो यहाँ पे जो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से अटपटे शब्द अक्षर संख्या का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इस ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या करना है, जो डिफरेंट वर्ड है उसको हमें चयनित करना है। यहाँ पे देखिए NODE है, यहाँ पे क्या है ABODE, फिर यहाँ पे क्या है SHY, यहाँ पे क्या है ACROSS। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या है, 2 वॉवेल आ रहे हैं, यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, 2 वॉवेल आ रहे हैं, यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 2 वॉवेल हैं, यहाँ पे क्या है AEO, ठीक है 3 वॉवेल हैं, यहाँ पे क्या है AO 2 वॉवेल है, और यहाँ पे क्या है SHY, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि रोगाणु माइक्रोब, उसका ऑप्शन बी है सूक्ष्म फिल्म माइक्रोफिल्म, ऑप्शन सी है माइक्रोफोन, और ऑप्शन डी है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों क्या है वो एक तरीके का डिवाइस है, लेकिन ये क्या है रोगाणु, ये माइक्रोब, ये डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रोगाणु यानी माइक्रोब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, तंत्रिका विज्ञान और शिक्षा शास्त्री। तो आप देख सकते हैं जो 32 का चारों ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर A, B और D ये तीनों क्या है, आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर C में दिया है वो किस साइड के सब्जेक्ट हैं, साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही करना है कि जो डिफरेंट ऑप्शन है वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि D कितने पे आता है, 4 पे आता है, I कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हो गया। I और N का डिफरेंस ये भी 5 हो गया, N और S का डिफरेंस ये भी 5 हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। आगे देखिए CHNR, C कितने पे आता है, 3 पे आता है, और H कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 5 हो गया, लेकिन H कितने पे आता है, 8 पे, और N 14 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस 6 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस आगे मैच ही नहीं कर रहा है, 5 और 6 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 5 5। आगे हम ऑप्शन C देख लेते हैं, BGLQ। तो इनका भी डिफरेंस क्या है, 5 का है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो यानी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B CHNR यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ACE, यहाँ दिया है FHJKLMSUW। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि A के बाद C है, C के बाद क्या है, E है, यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे देखिए KLM, यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे दिया है 5 2, यहाँ पे दिया है 1 4 2। अगर हम ऐड करते हैं 5 2 को तो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। अगर इसको ऐड करते हैं तो भी 1 4 2 को तो 7 आता है। आगे देखिए अगर हम 5 4 को ऐड कर देते हैं तो 9 आ जाता है, और 1 2 6 को भी ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। इसी तरीके से देखिए कि हम 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11 आता है,
लेकिन यहाँ पे अगर हम 1, 6 और 8 को ऐड कर दे देते हैं तो क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने पे हमें क्या आना चाहिए, दोनों डिजिट सेम आना चाहिए। आप यहाँ चेक कर लीजिए कि 8 5 क्या होता है, 13 होता है, लेकिन यहाँ देखिए 8 4 12 1 13, यहाँ भी सेम है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो क्या हो जाएगा, राम की अगर हम बात करें तो राम का क्या है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो एम एंड आर की हमने ले लिया, राम मोहन और रमेश का। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। तो यहाँ योगेश भैया हैं, योगेश का क्या हो गया, नरेश से, ये नरेश से बड़ा हो गया, फिर ये क्या हो गए, राम हो गए। ठीक है, एक एक सेंटेंस पढ़ते जाइए और आप उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते जाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से क्या है, महंगा है। तो रमेश इज ग्रेटर देन मोहन। अब बात आई, ये तीनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वाई, यानी योगेश इज ग्रेटर देन नरेश इज ग्रेटर देन राम इज ग्रेटर देन रमेश इज ग्रेटर देन मोहन। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, योगेश के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं। आप जब क्वेश्चन को दिखे तो आप ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं दिया, आप हाँ में लगा कर टिक करके चले आएंगे और क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि उसे ढूंढिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बन सकते। तो देखिए MIND तो है, MIND यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए RATION यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए मिनिस्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ई है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ई मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर ई रहता एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं से भी, या कोई ऐसे लेटर दिया रहता है जिसमें क्या हो, ई मेंशन होता, तो ये सही हो जाता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ई मेंशन है और इस एडमिनिस्ट्रेशन में ई कहीं नहीं आता है। आगे देखिए, यदि a बराबर क्या है, 2 है, m बराबर 26 है, तो z बराबर 52 है, यानी a का वैल्यू क्या होती है, a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसका डबल 2 हो गया। m का प्लेस वैल्यू 13 होता है, इसकी डबल 26 हो गया। z कितने पे होता है, 26 पे होता है, 26 का डबल 52। ठीक है, तो हमें बताना है कि बेट का क्या होगा। तो बेट कितने पे होता है, 2 पे होता है, ई 5 पे होता है और टी 20 पे होता है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 27, और 27 का डबल क्या होता है, 54, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है कि सोहन बिंदु x से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु y पर पहुंचा। अब सोहन भैया यहाँ पे हैं और यहाँ से 8 किलोमीटर आगे चल के कहाँ पहुँचते हैं, x से y पे पहुँचते हैं। ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर, अब यहाँ दाहिनी ओर क्या होगा, नीचे होगा, मुड़कर 5 किलोमीटर दूर चलते हैं और कहाँ पहुँचते, बिंदु जेड तक यात्रा करते। तो ये क्या हो गया, बिंदु जेड हो गया, ये वाई हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर
दूर बिंदु ए तक पहुंचते हैं। तो इस बिंदु से यहाँ पहुंचते हैं बिंदु ए तक, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच कितनी दूरी है। तो बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए टोटल एक्स से वाई की डिस्टेंस कितनी है, 8 है, और ए से जेड की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। तो 8 में से अगर हम 7 को घटा देते तो क्या जाता है, 1 आ जाता है। तो जो डिस्टेंस है बी से एक्स के बीच की दूरी वो क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है 56, 41, 8, 15, 41 और 22। ऐसा हम क्या करें कि यहाँ 41 आ जाए, यहाँ 39 तो आ जाए, यहाँ पे कोई नंबर आ जाए। देखिए अब कौन सा नंबर आएगा, ये पहले पैटर्न समझिए। यहाँ पे देखिए कि 41 आया है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 22 है। फिर से समझिए क्या हम बताना चाह रहे हैं कि 22 और 15 का डिफरेंस कितना है, 7 है, ठीक है। और ये 7 को इसमें हमने ऐड कर दिया तो 8 7 कितना होता है, 15, और 15 को 41 में ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 15 और 41 56 हो गया, ठीक है। आगे देखिए 9 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 1 + 6 7 हो गया। अब इस 7 को हमने क्या किया, 39 में ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 46 हो गया, ठीक है। फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ, पैटर्न क्या है फिर से समझ लीजिए। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, जैसे 22 में से 15 को घटाते हैं तो 7, फिर ये जो नंबर है ये 8, ये इसको 7 में ऐड कर देंगे, 8 7 कितना हो गया, 15। अब बीच वाले जो 41 है, 15 + 41 हमारा क्या हो जाएगा, 56, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, 9 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, और यहाँ पे 6 है, 1 + 6 7 हो गया, और किस में ऐड करना है, 39 में, तो 39 में ऐड कर देते हैं 7 को तो क्या हो जाता है, 46। अब आगे देखिए इसमें क्या बन रहा है, 11 और 14 का डिफरेंस कितना है, 3 है, और ये 6 हम ऐड कर दिए 6, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए जिनको हम 6 और 3 ये 9 को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखेंगे जिनको हम 9 उसमें अगर जोड़ते हैं तो 34 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 + 9 क्या होता है, 34 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए 9 3 3 फिर 81, 11 4 4 176, 13 7 5 का हमें बताना है कि क्या बनेगा। तो अब देखिए डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई चेक कर ले, 29 27 27 81 बन रहा है, 11 चौको 44 और 44 चौको कितना होता है, 176। अब देखिए यहाँ पे क्या, 13 × 7 और 7 × 5, तो 7 × 5 = 35, और 35 का अगर हम 13 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 455, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा 455 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, वह युगल संख्या बताइए जो सामान्य गुण न होने के कारण 4545 से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3443, 6271, 5562, 8392। अब ऑप्शन को ऑब्जर्व करना सीखिए, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी हमने क्या किया, +1 किया, फिर 4 के बाद 3 आ रहा है, -1 कर दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए 6 के बाद 7 आ रहा है, +1 किया, फिर 2 के बाद 1 आ रहा है, -1 किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 6 आ रहा है, हमने +1 किया, लेकिन 5 के बाद फिर 2 आ रहा है, हमने क्या किया, -3 किया। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 8 के बाद 9 आ रहा है, इसमें हमने +1 किया, फिर 3 के बाद 2 आ रहा है, -1 किया।
तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, +1 और -3 कर रहे हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और तरीके से बन सकता है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, 5 4 9 और 5 4 9, 9 9 कितना होता है, 9 + 9 क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 3 7 और 4 3 7 कितना आ रहा है, 7 7 14 आ रहा है, सिर्फ 14 आ रहा है। यहाँ देखिए 6 2 8, 8 7 15, 15 1 16, ये 16 आ रहा है। यहाँ देखिए 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, ये 18 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम ऐड करते हैं 4 5 तो क्या होता है, 18 आ रहा है। और ऑप्शन नंबर सी में भी क्या है, ऐड करने पे 18 यानी 18 आ रहा है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 43 में, यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, आगे देखिए प्लस का अर्थ है गुणा से अभिप्राय भाग देने का है, माइनस का अर्थ है जोड़ना, और डिवाइड से अभिप्राय घटाने का। फिर से समझिए, थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि आप अगर कॉमा का ध्यान नहीं रखते हैं तो जो ये साइन दिया हुआ है वो साइन आप गलत करके चले आएंगे। अब देखिए प्लस का किसके साथ है, गुणा के साथ है। ठीक है, गुणा का किसके साथ है, डिवाइड के साथ है। ध्यान से देखिए, गुणा का किसके साथ है, डिवाइड के साथ है। फिर माइनस का किसके साथ है, प्लस के साथ है। ठीक है, अब प्लस की अगर हम बात करें तो किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो जो हमारा इसमें अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, 20 + 8 डिवाइड बाई 4 - 3 × 2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आइए हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो 8 को हम 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब 2 और 20 को हम ऐड कर दिए तो 22 हो गया। 22 में हमने 3 दूना 6, 22 में 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों गायों और कौवों को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए हम जानते हैं कि गाय किस में आती है, स्तनधारी के वर्ग में आती है। ठीक है, लेकिन कौवा किस में, स्तनधारी के वर्ग में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक स्तनधारी बनाया, बड़ा ये स्तनधारी हो गया, स्तनधारी के अंदर क्या हो गया, गाय हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, कौवा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ दिया है कि एक विशेष प्रकार के कूट लेखन में सेंट्रल को ABCDEFG लिखा गया है। इसी तरीके से प्लेनेटेरियम को HGFCBDFEIJK की तरह लिखा गया है। तो बताइए कि लैंटर्न यानी लालटेन को कैसे लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले अगर लंबा नंबर्स या लेटर्स दिया होता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, क्रॉस चेक ये करते हैं कि उसको हम कोई भी कोडिंग डिकोडिंग में चेंज नहीं करेंगे, उसको जो इसमें दिया उसी में हम सेम टू सेम लिख देंगे। जैसे दिया क्या है, सी को ए में, ई को बी में, एन को सी में, टी को डी में, इस तरीके से चेंज करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल आया, सबसे पहले क्या आया है, एल आया। एल किस में है, एल यहाँ पे है, और एल का किस में है, जी में है। तो देखिए सब में हम ऑप्शन देख सकते हैं कि सब में पहला नंबर पहला लेटर क्या है, जी है। तो हमें ये तो चीज़ क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है, ए है, तो हमारा यहाँ जी बन गया। ए का कोड क्या है, अब देखिए ए का कोड ऐसे हम नहीं चलेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे कि चलो यहाँ ए का सी है तो हम यहाँ उल्टा चल देते हैं। हमें उल्टा नहीं चलना है, हमें सीधा चलना है। तो यहाँ सी का कोड क्या है, ए है, तो हमें सी का कोड नहीं देखना, हमें ए का कोड देखना है। ए कहाँ पे है भैया, देखो जरा, तो हम देखें तो ये ए का कोड क्या है, एफ है। तो जी और एफ सभी ऑप्शन में दिख रहा है। अब आगे देखिए कि एन लास्ट में आ रहा है, एन लास्ट में आ रहा है, और एन का कोड क्या है, एन का कोड सी है, और सी किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी GFCDBEC हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य से क्या हो, भिन्न हो। अब देखिए 441 किसका है, 21 का स्क्वायर है, 484 22 का है, 529 23 का है, और 566 किसी का स्क्वायर नहीं है, और 625 क्या है, 25 का है। तो आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि 566 क्या है, ऑड है चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, उसमें आपको 20 तक क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक क्यूब लर्न होने चाहिए, 20 to 25 टेबल लर्न होनी चाहिए, 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं। नंबर एनालॉजी आनी चाहिए, नंबर की प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, रिवर्स ऑर्डर आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा में कम समय में अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए दिखाएंगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या, आकृति को चुनिए। अब देखिए आप वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, और कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, कीड़े मकोड़ों का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन के संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट की ही हिंदी क्या होती है, संसद होती है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है उसी को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो कांग्रेस किस देश का संसद है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का जो पार्लियामेंट है वो क्या है, हमारा कांग्रेस। यूएसए के पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि AZBY, ठीक है, यहाँ पे DWEV, यानी ए का जेड से संबंध है, बी का वाई, अरे भैया संबंध बोल रहे हैं, यानी उसका रेशियो दिया हुआ है। तो ए का क्या है, जेड से है, बी का वाई से है, फिर क्या है, डी का डब्ल्यू से, ई का वी से है। तो ए बी फिर सी गैप है, फिर डी के बाद ई है। यहाँ पे क्या है, एच का एस से है, आई का आर से है। तो एच आई के बाद हम जे छोड़ देंगे, जे को हम छोड़ के से शुरू करेंगे, तो के का संबंध किससे हो जाएगा, पी से हो जाएगा। के के बाद क्या आता है, एल आता है, एल का संबंध ओ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर, यानी KPLO हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, AKU का संबंध किससे होगा अगर CMW का संबंध DNX से दिया हो। तो C का D हो गया, M का N हो गया, W का X हो गया। तो अब देखिए A का क्या हो जाएगा, B हो गया, K का L हो गया, U का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D हमारा सही जवाब हो जाएगा, BLV। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इस वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपको रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी और डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप बार बार अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।